गुड मॉर्निंग। सुबह का वजह तो सुबह का जो मौसम है गैंगटॉक का वो ऐसा ही रहता है। अभी थोड़ी देर में 5 मिनट में ऐसा देखना धूप खिल जाएगी, बारिश नहीं हो रही है। और आज तारीख है क्या मिका, आज 17 नहीं 18 जून है। और आज हम यहाँ से गैंगटॉक को बाय बाय कर रहे हैं। तो गैंगटॉक का ये जो ठंडा ठंडा मौसम है ये अब हमको पेलिंग में देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे आज 19 डिग्री का तापमान और जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ है 31 डिग्री टेम्परेचर। तो भगवान ने हमारा बहुत साथ दिया, मौसम ने बहुत साथ दिया। तो थैंक यू गॉड, थैंक यू नारायण, है ना, कि हम अच्छे से घूम पाए। क्योंकि जब हम आए थे तो हम यही सोच रहे थे कि भगवान जाने हमारा होगा क्या, मानसून सीज़न स्टार्ट हो गया है, भगवान जाने कैसे हम घूमेंगे सिक्किम। लेकिन हम बहुत अच्छे से घूम पाए और बहुत अच्छे से हमने एंजॉय किया। कल हमारा पैराग्लाइडिंग यहाँ पे रह गया। एक चीज़ मैं आपको भी बोल दूँ कि आप सिक्किम आओ ना तो यहाँ पे कालिम्पोंग में पैराग्लाइडिंग है, वैसे पेलिंग में भी है पैराग्लाइडिंग। पर अगर पैराग्लाइडिंग हमारा इसलिए रह गया क्योंकि ना मेरा कल तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी जब हम वहाँ से आ रहे थे। तो क्योंकि मेरे को ना थोड़ा खाने का इशू है, मेरे को ज़्यादा ऑयली ज़्यादा ये सब मेरे को पसंद नहीं है खाना। तो मेरे तीन दिन से यही सब चल रहा है। थोड़ा खाना मेरे को नहीं समझ में आ रहा है यहाँ पे, हालांकि वो सब्जियों में इतना ऑयल है, सब कुछ है। तो भले ही मैं कम खा रही हूँ लेकिन फिर भी जैसे कल का जो खाना था, कल के खाने में सिर्फ पूड़ी ही थी। मैंने आज दिन फॉर रोटी, तो रोटी नहीं थी कल के खाने में। तो वो मेरे लिए थोड़ा सा खाने का इशू हो गया। मेरे को एकदम सिंपल खाना अच्छा लगता है। तो कल मेरी तबीयत ख़राब हो गई, घर यहाँ आते होटल में आते से धड़ उल्टियाँ करी कल मैंने, है ना। तो इसलिए हमारा कल ना ये छूट गया, नहीं तो हम सर्च कर आके हम भी पैराग्लाइडिंग करके आते हैं। यहाँ के बहुत सारे लोग करके आए कल। लेकिन अगर हम होगा तो हम पेलिंग में करेंगे। अगर आप गैंगटॉक में हो, गैंगटॉक में जब भी हो तो यहाँ से जब नामची जाते हो तो कालिम्पोंग एक जगह है, वहाँ जाके अपनी पैराग्लाइडिंग करनी है, ठीक है। तो हम कल करेंगे हुआ तो, ठीक है। तबीयत पे भी डिपेंड करती है बहुत सारी चीज़ें। नॉर्मल जगहों से जब लोग आते हैं ना तो हम पहाड़ों पे ये ऐसे घुमावदार रास्तों में ना अपनी तबीयत को सस्टेन नहीं कर पाते। कई बार कितना ही हेल्दी इंसान हो, कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है उसके साथ। तो मेरी हो गई थी, मम्मी की तो 3 दिन से थोड़ी गड़बड़ थी सही, ठीक है। तो एनीवेज, तो आज तो हम गैंगटॉक को बाय बाय कर रहे हैं एंड सी यू इन पेलिंग। सो ये हो गई हमारी पूरी पैकिंग, ठीक है। बस मेरा एक बैग उधर रखा है, पानी की बोतल रखी। दादा दादी कमरे में जाके देखते दादा दादी की हो गई क्या पैकिंग। अरे दादू होटल के लिए अभी नहीं बना रही पापा, ऐसे थोड़ी बनाऊंगी। रुक जाओ। चलो बाय बाय गैंगटॉक कर दो। बाय बाय गैंगटॉक। अब मिलेंगे हम पेलिंग बाय इधर करो भाई। हाँ उधर कहाँ बाय कर रहे हो, ये देखो। हाँ पेलिंग में मिलेंगे, पेलिंग में। अभी 2 मिनट में तो छट जाएगा ये। अभी हट गया था, हट जाएगा। जैसे होगा रेडी नहीं अभी। अच्छा पैक हो रहा है, पैक हो रहा है। खाना पैक करो। देखो पापा एक्सरसाइज कर रहे हैं। नहीं अभी आज तो कुछ नहीं है। और आज मैं खाना थोड़ा सोच समझ के खाने वाली हूँ। हाँ हास्य योग कर लो। डॉक्टर अस्थाना डॉक्टर अस्थाना। अरे ये सब क्या कर रहे हैं, वो सब छोड़िए, आप नारियल पानी लीजिए। चलो पकड़ो, क्या करना है। 5 मिनट से लेते हुए विजय शंकर मेहता बोलते हैं कि वो कहते हैं मुस्कुराइए, आप मुस्कुराइए। बोले एक बार मैं मुस्कुराता हुआ घर में घुसा तो मेरी पत्नी ने पूछा आज क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या विशेष बात है। बस इतना ही था। हो गया घर में घुसना। मैंने स्वेटर पहन लिया, वैसे इतनी ठंड नहीं है लेकिन फिर मैं सोचा पहन लो। निकाल लिया इसको बाहर, तो पहन लेते हैं, ठीक है। अब जा रहे हैं हम ब्रेकफास्ट करने। अब रख दिए सब मैंने, उस टाइम मैंने बोला था निकाल ले। ये क्या रुई किसकी पड़ी है क्या? रुई नहीं है, टिश्यू पेपर है। अच्छा आज भी वही लगा है, अभी तक लगेगा आगे। टिफिन लग गए जाएंगे हमारे पैकेट्स। पैक करना तो बहुत काम रहेगा। बस उसको अननेसेसरी वो मत करे यार, लगना चाहिए रात भर तक।
और यहाँ पे बन रहा है अच्छा, छोटी छोटी रोटी पराठे बन रहे हैं, छोटे छोटे स्टफ पराठे अभी नाश्ते के लिए। सब आंटी हमारे इंदौर से ही आई हैं ये। निकलते निकलते देर हो ही जाती है, तो अभी जितना हम तो रेडी थे घर कब से। गाड़ी वाले भैया जो हमारे दीपक नहीं विनोद भैया, वो आने वाले। मौसम मौसम है बड़ा कातिल। सुबह सुबह रहता है मौसम खराब, फिर ठीक भी हो जाता है। ऐसा लग रहा है कि बारिश हो रही है पर बारिश नहीं हो रही है। आवाज़ आ रही है ना, लेकिन हो नहीं रही है। ओके सो दोबारा से कह रही हूँ बाय बाय गैंगटॉक। हम जा रहे हैं पेलिंग। गंगटॉक, अरे हिंदी में गंगटॉक, इंग्लिश में गैंगटॉक, है ना। स्वेटर खराब होते हैं ऐसे। तो ये बीच बीच में ना मैं आपको हमारे जो ड्राइवर भैया हैं विनोद भैया, उनकी पसंद भी सुना देती हूँ। पूरा तो चला नहीं सकते क्योंकि कॉपीराइट। हाँ बुद्धा पार्क तो वो तो होगी ना पापा, बुद्ध जी की तो है सब। हम लोग आ गए रावंगला बुद्धा पार्क। तो अभी हमें बुद्ध पार्क देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। इधर से जाएंगे हम। अभी हम लोग ना एक्चुअली वी आर कमिंग फ्रॉम गैंगटॉक टू पेलिंग एंड उसके रास्ते में रावंगला पड़ता है। रावंगला में ये बुद्धा पार्क है, वहाँ भी हम जाएंगे, ठीक है। एक्चुअली मुझे एक आइटिनरी भी बनानी है ना, तो मेरे खुद की रेफरेंस के लिए भी मैं ये सब बातें बोल रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि हर ब्लॉग तो कोई देखेगा नहीं। तो एक आइटिनरी एक ब्लॉग बनाऊंगी, उसमें मैं ये सब ऐड करूँगी। मुझे गाइड करना नहीं, ऐसे ही घूम लेंगे बिना गाइड के यहाँ पे तो। हाँ पूरा 1-1.5 घंटा, और सर दुख जाता है। कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, और कौन सा एग्ज़ाम देना है। चलो मैं एक चीज़ बहुत डेस्परेटली ले जाना चाहती हूँ यहाँ से, बट मैं उसको ले जा नहीं सकती। कांच के टी पॉट्स हैं। मोनेस्ट्री है ना, चलेंगे ना। अब पहले वॉशरूम जाए। ठीक है। ये वाला प्लांट मुझे इतना प्यारा लगा, क्या बताऊँ। ये शायद वो है, अगर इस लीफ को कहीं काट देंगे तो फिर ऐसा ही सेम प्लांट निकल आएगा। वो है ये, क्या बोलते हैं इसको, नाम नहीं पता क्या है। अभी हम बुद्ध पार्क में घूम रहे हैं और गाड़ी कर रहे हैं और गाइड कर रहे हैं। ये एक ऑर्गेनिक स्टॉल है, तो यहाँ हम शायद जूसेस वगैरह टेस्ट करेंगे बाद में, आने के बाद। गर्मी तो लग रही है मुझे, लेकिन मैं इसको खोलूँ कैसे, पकड़ना पड़ेगा, इतनी ठंडी है। अच्छा व्यू है, बहुत अच्छा व्यू है। बाप बेटी का फोटो सेशन चल रहा है, और मेरा भी आएगा। ये आ गई ना अभी। चलो हम लोग बैठ गए गाड़ी में, अब थक जाएंगे बैठे बैठे, इसलिए अब गाड़ी में ठीक है ना, चलते चलते थक जाते हैं। फिर आके वो ऑर्गेनिक स्टॉल पे जूसेस टेस्ट करेंगे। सब पीछे देख लो। मुंडे तो 4 दिन से गैंगटॉक की थे ना, लातेला पास वगैरह जाना है। हेलो ना, हाँ जाके ये गार्डन वगैरह घुमाओगे ना भैया, ये गार्डन में नहीं, लेकिन फिर भी घूम सकते, घूम सकते, लेकिन गाड़ी इधर रुक के नहीं चलेगी। अच्छा, इधर स्टेशन पे छोड़ देगा, फिर हम घूम लेंगे, फिर लेने के लिए आएगा। अच्छा, 9 बजे के बाद में आधा हम पहुंच चढ़ गए थे ऊपर, मतलब वो झील आई उसके पहले तक तो फिर एकदम ऐसा क्लियर हो गया कि लास्ट मोमेंट तक, रात तक क्लियर। भगवान ने सुन लिया। हाँ भगवान ने सुन लिया बराबर। अब हम लोग जा रहे हैं अंदर मंदिर में दर्शन करने भगवान के। हमारे गाइड भाई साहब है, वो लेके जाएंगे हमें। ऐसा दर्शन तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, हम खुद भी कर सकते हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी 2 मोनेस्ट्री जा चुके हैं। तो नाउ वी नो कि क्या है अंदर। गिरा नहीं रही।
मीठी इमली लेना है। कौन सी है ये खा के देखना? अच्छा इसका जो बीज है ना आप इसी में डाल रहे हो। खाया क्या बीज? सबने हाँ डस्टबिन में डालना। अभी हम दूसरी लोकल डिश ट्राई कर रहे हैं। इसको कहते हैं वेज थुक्पा। इसकी कौन ऑर्डर देता है? वेज थुक्पा। आलू है इसमें, कैप्सिकम, कैबेज। मजा आया? मेरी ऑलरेडी जिप जली है। चलो खा लेते हैं गरम जल्दी क्यों से। खाती है तू? और ये ग्रीन टी तो 2 मिनट्स तो रख लेंगे, लेकिन इसको कहाँ रखेंगे फिर? प्रेस करवाना, ना देगा। मेरे को प्रेस करवाना फिर। हाँ बहुत टेस्टी है। टेमी वाली बहुत टेस्टी है चाय। हाँ टेमी का टेस्ट ही अलग है। बहुत गर्म है। अब तेरे को तो गरम, भाई तू गरम खाना सीख ले। लास्ट में इतना छोड़, ये लड़की गरम खाना नहीं सीख रही है। बस लास्ट में इतना छोड़ देना, थोड़ा सा हाफ कप। थोड़ा तो सीखना पड़ेगा ना बेटा। ये मेरा और मीका का है, मेरा और मीका का। इसको बोलते हैं टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। TDS। दे दो उनको वापस। टैक्स डिडक्टेड। तो अभी हम रुक गए खाना खाने के लिए। मैं और मीका तो यहाँ बैठ के खाएंगे। हमारा तो यहाँ दे दो, हम यहाँ बैठ के खाएंगे खाना। बिल्कुल बिल्कुल। अभी हुआ ये, कुछ बात बोलनी है आप लोगों से। जो भी किसी ऐसे पर्यटन स्थल पे आते हो तो औरतें तो ठीक है, लेडीज़ ऑलवेज कंट्रोल कि उनको कहाँ टॉयलेट करना है कहाँ नहीं करना है। दे कंट्रोल, दे वेट फॉर क्या बोलते हैं पेट्रोल पंप या कहीं ऐसी जगह जहाँ पे वॉशरूम होंगे। तो लेडीज़ हमेशा ये सोचते हैं कि जहाँ पे ऐसा कुछ बना होगा, ऐसी फैसिलिटी होगी, वो वहाँ पे जाके वॉशरूम उनको करना है। लेकिन आदमियों से कंट्रोल नहीं होता क्या? मुझे ये नहीं समझ में आती बात। ऐसा क्या ब्लैडर में डिफरेंस है तुम्हारे? सिर्फ जेंडर में डिफरेंस है, ब्लैडर में कोई डिफरेंस नहीं है। तो कहीं भी खड़े होके ना मूतने मत लग जाया करो। यहाँ पे अभी लड़ाई हुई है इस मामले में ठीक है। तो मुझे ये नहीं समझ में आता भाई, तो ब्लैडर सेम है। फीमेल ऑल्सो कंट्रोल देयर अर्ज टू यूरिनेट, बट मेल डजंट। हाँ कंट्रोल कर लिया करो भाई। तुम ऐसी जगह आए हो, यहाँ अलाउड नहीं होता ये सब चीज़ें, है ना। तुम्हारी देश में तुम्हारी जगह पे अलाउड होगा, लेकिन सिक्किम में तो ये चीज़ मैंने देखी है। यहाँ के जो लोकल लोग हैं ना, वो इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा हाँ जागरूक है। वो बोल देते हैं कि नहीं आपने गलत किया, यहाँ पे प्लास्टिक, आपको यहाँ पे प्लास्टिक वेस्ट नहीं फेंकना है। उन लोगों को जैसे किसी के भी डस्टबिन में, सपोज किसी का रेस्टोरेंट है और उसके डस्टबिन में आपने कचरा डाला, तो उसका भी उनको है इशू। मतलब नहीं डाल सकते आप हर जगह, आप वो पब्लिक वो डस्टबिन में डालो, या ऐसे बहुत सारे डस्टबिन हर जगह लगे हुए हैं यहाँ पे। तो उनको भी पेमेंट करना पड़ता है उस डस्टबिन में जितना कचरा है उसका भी। अगर ज़्यादा हो जाता है किलो के हिसाब से तो लोग ना लड़ जाते हैं उनसे, क्यों डस्टबिन में क्यों नहीं डाल सकते। ये थोड़ा सा इशू है हम लोगों का, टूरिस्ट लोगों का। तो टूरिस्ट शुड रिस्पेक्ट कहाँ आए हो तुम, उनके लोकल कल्चर को। लोकल अभी हम इतनी दूर से आए हैं, हम मुंबई से आए हैं, और जिस ग्रुप के साथ आए हैं वो इंदौर का ग्रुप है, ठीक है। तो इतनी दूर से आए हैं हम। सिक्किम क्यों आए? क्योंकि हमें पता है कि सिक्किम इज़ ब्यूटीफुल, सिक्किम इज़ क्लीन, क्लीन एयर है, क्लीन है सब कुछ यहाँ पे। तो हम यही सोच के आए। बट देन अगर हम टूरिस्ट वहाँ से आके हमने चाय पिया, चाय का कप ऐसे फेंक दिया, कुछ भी किया, तो हमने गंदगी मचाई, ठीक है। वैसे हम मचा नहीं सकते यहाँ पे। यहाँ के जो लोकल लोग हैं ना गुस्सा करते हैं, कभी किया किसी पे, ही यूरिनेटेड हेयर देयर ओनली वैसे यूरिनेट का ऐसा कुछ नहीं है, वो तो ठीक है, बट गलत है ना तरीका। जब व्हेन फीमेल कैन कंट्रोल, व्हाई कांट मैन? और अपने जहाँ अपने यहाँ जाते हो ना वापस अपनी जगह पे, वहाँ भी कंट्रोल करो इन सब चीज़ों को। और खाना खा के हम वहाँ से निकले और हम लोग सीधा पहुँच गए फिर पेलिंग अपने दूसरे होटल में। अब यहाँ पे हमको दूसरे होटल में चेक इन करना है।